स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा. सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 16 एंड द चैप्टर नेम इज Woodman Spared at Tree. So basically student, this is a poem. Okay. So before starting this poem, here comes the point. Gear up. A tree gives treasure to man and animals all its life but never asks anything in return. मतलब कि जो पेड़ है वो हमेशा बहुत सारी ट्रेजर हमें देता आ रहा है, एनिमल्स को और ह्यूमन बींग्स को. ठीक है, अपनी पूरी लाइफ में उसने चीज़ें दी ही है पर बदले में उसने कुछ मांगा नहीं है. ठीक है, कभी आपने देखा है पेड़ को कि आपसे वो कुछ कपड़े मांग रहा हो या खाना मांग रहा हो? नहीं, राइट. वो हमेशा आपको चीज़ देता ही रहता है. ठीक है, पेड़ से हमें कपड़े भी मिलते हैं. ठीक है, पेड़ से हमें खाना भी मिलता है. ओके, शेड भी मिलता है जब बहुत ज़्यादा लाइक सनी वेदर होता है. ठीक है, तो गर्मी होती है तो हम अंडर द ट्री बैठ जाते हैं. ठीक है, तो हमें पेड़ से बहुत सारी चीज़ें मिलती है, हमें और जानवरों को. तो इसीलिए हमें पेड़ की रक्षा करनी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. ठीक है. तो इस पोम में भी हम यही बात करने वाले हैं कि कैसे वुडमैन जो है वो बोल रहे हैं कि स्पेयर दैट ट्री, मतलब कि वो बोल रहे हैं कि इस ट्री को मत छेड़ो. ठीक है, वो वुडमैन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं. ओके. Now student, here comes the point. Let's accelerate. Think of few things that trees give us. आपको कुछ ऐसी चीजें सोचनी हैं जो ट्री हमें देते हैं. Draw them in the space given below and mention their importance in our life. और उनको ड्रॉ करना है स्पेस में जो कि आपको दिया गया है और उसे मेंशन करना है. ठीक है, अब लाइक व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ, क्यों हमारी लाइफ में ये जरूरी है. ओके. Now student, what do you understand by conservation of the environment? आप क्या समझे उससे? So basically conservation of the environment means कि environment को बचा कर रखना, कंजर्व करके रखना ताकि फ्यूचर जनरेशन जो है वो यूज कर सके. ओके, उनको भी पता चल सके हमारे environment के बारे में. यानी कि हमें अपने पेड़ पौधों की, ठीक है, जो भी मिनरल्स वगैरह हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए, उन्हें कंजर्व करना चाहिए ताकि आगे हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी इनके बारे में पता चल सके. ऐसे हमें एनिमल्स की भी रक्षा करनी चाहिए. एनिमल्स एक्सटिंक्ट नहीं होने चाहिए. ठीक है, वो एकदम बचे हुए रहने चाहिए ताकि आने वाली जनरेशन भी उनको देख सके. ओके. Now student, tell me why trees are important for us. So trees are important for us because वो हमें बहुत सारी चीजें देते हैं. ठीक है, वो हमें क्लोथ्स देते हैं, खाना देते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट तो ऑक्सीजन देते हैं सांस लेने के लिए. अगर ट्री नहीं होंगे तो हम सांस भी नहीं ले पाएंगे और जिंदा भी नहीं रह पाएंगे. ठीक है. Now student, here comes the point. Perspective matters. Which of the following is an initiative towards the protection of environment? कौन सा ऐसा इनिशिएटिव है जिससे हम अपने environment की रक्षा कर सकते हैं? So the first one is planting trees, trees को plant करना. Next one is using electric vehicles instead of fuel vehicles. Electric vehicles को use करना instead of fuel vehicle जो smoke release करके pollution create करते हैं, या फिर both. Okay. So student, the correct answer is both. हमें दोनों चीज करनी चाहिए. हमें ट्रीज प्लांट करने चाहिए ज्यादा से ज्यादा और हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करना चाहिए इंस्टीड ऑफ फ्यूल व्हीकल्स. ओके. Now students, let's read a poem that highlights the importance of preserving trees. तो चलिए इस पोम को पढ़ते हैं जो हाईलाइट कर रहा है कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है ट्रीज को बचाना, प्रिजर्व करना हमारे लिए. ओके. So let's recite this. Woodman, spare that tree, touch not a single bough. In youth it sheltered me, and I will protect it now. Twas my forefather's hand that placed it near his cot. There, woodman, let it stand, thy axe shall harm it not. तो यहाँ पर जो पोएट है वो वुडमैन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वुडमैन यानी कि जो लकड़ी को काटने आया है, पेड़ को काटने के लिए आए हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उस ट्री को छोड़ दो. ठीक है. टच नॉट अ सिंगल बो, उसकी सिंगल कोई भी टहनी है उसको टच मत करो. ओके. इन यूथ इट शेल्टर्ड मी, मतलब जब मैं छोटा बच्चा था, जब मैं जवान था, ठीक है, तब उसने मुझे ही शेल्टर दिया है, इस पेड़ ने ही मुझे शेल्टर दिया है. ओके. और अब मेरा चांस है कि मैं उसको प्रोटेक्ट करूँ. अब मेरी ये ड्यूटी है कि मैं उसको अच्छे से प्रोटेक्ट करूँ. ओके. तो
टॉस माई फोरफादर्स हैंड, और ये मेरे फोरफादर का ही हैंड है. टॉस मतलब इट वॉज, ओके. इट वॉज माई फोरफादर्स हैंड, ओके, दैट प्लेस इट नियर हिज कॉट, जिसने प्लेस किया है उसे नियर हिज कॉट, अपने कॉट के बगल में ही उसे प्लेस किया है इस पेड़ को. ठीक है. देयर वुडमैन लेट इट स्टैंड, इसीलिए प्लीज वुडमैन उसको यहीं पर ऐसे स्टैंड होने दो, इस पेड़ को ऐसे ही रहने दो. ओके. द एक्स शैल हार्म इट नॉट, और तुम्हारा जो एक्स है उसे हार्म नहीं होना चाहिए उस पेड़ को. ठीक है. Now, next stanza. That old familiar tree whose glory and renown are spread over land and sea, and wouldest thou hew it down, woodman, forbear thy stroke, cut not its earthbound ties, O spare that aged oak, now towering to the skies. तो यहाँ पर पोइट बोल रहे हैं दैट ओल्ड फेमिलियर ट्री, ये ओल्ड फेमिलियर ट्री, जाना पहचाना ट्री, हुज ग्लोरी यानी कि फेम एंड रिनॉन, रिनॉन मीन्स मतलब बहुत ज्यादा फेमस, जिसके लिए वो जाना जाता है. ठीक है. एंड स्प्रेड ओवर लैंड एंड सी, ये स्प्रेड हो रहा है, फैल रखा है पूरा लैंड और सी की तरफ. ठीक है. यानी कि बहुत ही पुराना सा पेड़ है ये, और बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रखा है, ये चारों तरफ ऐसे घिरा हुआ है. ठीक है. एंड वुड इज दो ह्यू इट डाउन, और तुम जो हो इसे चॉप करने जा रहे हो. ठीक है. तुम क्या इसे चॉप करना चाहते हो, ऐसे वो क्वेश्चन कर रहे हैं. ओके. वुडमैन फॉरबियर दाई स्ट्रॉक, मतलब फॉरबियर कर दो, इसको छोड़ दो, रहने दो. ओके. कट नॉट इट्स अर्थ बाउंड टाइज, इसके अर्थ बाउंड टाइज जो उसको मत काटो, मतलब जहां से जुड़ा हुआ है उसको मत काटो वहां से. ठीक है. रूट से मत काटो इसे. ओ स्पेयर दैट ओ स्पेयर दैट एज्ड ओक नाउ टोरिंग टू द स्काईज, यानी कि प्लीज छोड़ दो इस एज्ड ओक को, इस पुराने ओक ट्री को, जो कि एकदम किसको छू रहा है, टावर, एकदम टावरिंग कर रहा है यहाँ आसमान पर. ठीक है. मतलब कि आसमान को छू रहा है. ओके. Now the next stanza. When but an idle boy, I sought its grateful shade. In all their gushing joy, here to my sisters played. My mother kissed me here, my father pressed my hand. Forgive this foolish tear, but let that old oak stand. ओके. तो यहाँ पर आप पोइट बोल रहे हैं बट वेन बट एन आइडल बॉय, जब मैं एक आइडल बॉय था. ठीक है. आई साउट इट्स ग्रेटफुल शेड, मैं इसके लाइक ग्रेटफुल शेड को बहुत ज्यादा, मैं इसके शेड को बहुत ज्यादा ग्रेटफुल फील करता हूँ. ठीक है. इन ऑल देयर गुशिंग जॉय, इन ऑल देयर गशिंग जॉय मतलब जो एकदम से फ्लो करता है. ठीक है. उस जॉय में हेयर टू माई सिस्टर्स प्लेड, यहाँ पर मेरी सिस्टर भी खेलती थी मेरे साथ. ठीक है. और हम बहुत ज्यादा खुश थे उस मोमेंट में. माई मदर किस्ड मी हेयर, यहाँ पर मेरी मम्मी ने मुझे किस किया था. ठीक है. मेरे फादर ने मेरे हैंड को प्रेस किया था, होल्ड किया था. ठीक है. तो इसीलिए प्लीज वुडमैन इसे फॉरगिव कर दो, इस फुलिश टेयर को. ठीक है. एंड बट लेट दैट ओल्ड ओक स्टैंड, पर इस ओल्ड ओक स्टैंड को खड़े रहने दो. ठीक है. और इस चीज को फॉरगिव कर दो, इस फुलिश टेयर को. ठीक है. Now next stanza. My heart strings round the ceiling, my heart strings round thee cling, close as thy bark, old friend. Here shall the wild birds sing, and still their branches bend. Old tree, the storm still brave, and woodman leave the spot, while I have a hand to save, thy axe shall harm it not. तो यहाँ पर पोइट बोल रहे हैं कि मेरा जो हार्ट है, मेरे जो हार्ट का जो धागा है. ठीक है. वो इस पे क्लिंग हो रखा है, इस पे ऐसे राउंडली उसने हक कर दिया, उसे बांध के रखा हुआ है. ठीक है. क्लोज एज दाई बार्क, क्लोज एज इट्स बार्क. ठीक है. मतलब उसके बार्क के साथ उसने क्लोज कर दिया है. ठीक है. उस धागे को. ओल्ड फ्रेंड मतलब ये मेरा पुराना दोस्त है. ओके. हेयर शल द वाइल्ड बर्ड सिंग, यहीं पर जो वाइल्ड बर्ड है वो गाना गाती है हर रोज. एंड स्टिल दाई ब्रांचेस बेंड, और उसके जो ब्रांचेस है वो अभी भी बेंड होते हैं. ठीक है. ओल्ड ट्री द स्टॉर्म स्टिल ब्रेव, मतलब कि इतनी ज्यादा आंधी तूफान आता है पर तब भी ये ओल्ड ट्री जो इतना ब्रेवली खड़ा रहता है. ओके. एंड वुडमैन लीव द स्पॉट, और वुडमैन से प्लीज कर रहा है कि प्लीज यहाँ से आप चले जाओ, स्पॉट को छोड़ दो. ठीक है. वाइल आई हैव अ हैंड टू सेव, क्योंकि मेरे पास हाथ है उसको बचाने के लिए, मैं इसके हक करके रहूंगा. जैसे कि आपको चिपकू मूवमेंट के बारे में पता होगा कि किसमें, जिसमें जो एनवायरमेंटलिस्ट है, जो एनवायरमेंट को बचाना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, ट्रीज को हक कर लेते हैं, ताकि वो बोलते हैं किंग को या फिर ब्रिटिशर्स को कि तुम्हें काटना ही है तो हमारी बॉडी को भी तुम्हें काटना होगा पेड़ के साथ साथ. ठीक है. मतलब अपनी जान को देने के लिए भी वो तैयार थे पेड़ के लिए, एनवायरमेंट के लिए. ठीक है. तो यहाँ पर भी वो अपने हैंड को ऐसे कर लेते हैं, क्लिंग कर लेते हैं, और बोलते हैं कि अब मैं इसको बचा रहा हूँ, तो आप प्लीज यहाँ से चले जाओ वुडमैन. ओके. द एक्स शैल हार्म इट नॉट, आपके एक्स से इसको कोई हार्म नहीं होना चाहिए. ठीक है.
Now, student, before moving further, here comes the point, connect and reflect. Can you say that the poet is an admirer of nature? क्या आप बोल सकते हो कि जो पोएट है वो बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं नेचर को, वो एडमायरर है नेचर के? अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको आंसर करना है, ओके? नाउ स्टूडेंट, इधर आप देख सकते हैं कैसे जो बच्चे हैं वो कितना ज़्यादा हक कर रहे हैं पेड़ को, कितना ज़्यादा प्यार कर रहे हैं पेड़ को, सेव कर रहे हैं पेड़ को। ये भी आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है? So student, this beautiful poem is written by George Pope Morris. और इस पोम से हमें क्या सीख मिली है? इस पोम से हमें ये सीख मिली है कि हमें नेचर को बचाना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, उसे ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, पोल्यूशन क्रिएट नहीं करना चाहिए, इधर उधर हमें कोई भी जो कूड़ा होता है वो ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, डस्टबिन में फेंकना चाहिए, ठीक है? और हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो पौधे हैं उन्हें प्लांट करना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि नेचर है तभी हम हैं, ओके? Now student, here comes working with words. So the first word is bow, that means branch. Next is glory, that means high flame and honor won by some great achievement. Next is renown, that means fame. Next is though, that means you. Next is you, that means chop or cut. Next is forbear, next that means refrain from doing or saying in a patient or self-controlled way. Next is thy, that means yours. Next is gushing, that means flow out suddenly in great quantities. Next is thee, that means you. Next is cling, that means hold on tightly together. So I hope student that you understood this poem. Now what you have to do, you have to recite this poem again और इसकी exercises भी आपको अच्छे से complete करनी है. Now I will meet you in another class. Till then student, take care. Bye bye.